दिल्ली की भीड़ भरी जिंदगी में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। बाहर से वो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अंदर से वो हर दिन एक लड़ाई लड़ रहा था, डर की लड़ाई। वो हर काम शुरू करता, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती उसका डर जीत जाता और हर बार वो खुद से हार जाता। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई। अपने सपनों पर बोलो। विवेक ने नाम लिख तो दिया, लेकिन अंदर से वो डर चुका था। अगर मैं बोल नहीं पाया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। और वही हुआ। आखिरी समय पर वो बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गया। उस रात वो छत पर अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था और खुद से पूछ रहा था, क्यों मैं हमेशा हार जाता हूँ। तभी उसकी नजर पास में रखी एक छोटी सी भगवान कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो मूर्ति को देखकर बोला, क्या करूं मैं, कैसे जीतूं अपने डर से। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विवेक चौंक गया। ये आवाज बाहर से नहीं, उसके अंदर से आई थी। अगले ही पल उसे अपने पिता की बातें याद आईं, जो कोशिश करने से डरता है वो पहले ही हार चुका होता है। उस रात विवेक ने एक फैसला लिया, अब मैं डर के साथ ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। अगले दिन वो फिर से कॉलेज गया। दिल अभी भी डर रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने टीचर से कहा, सर मुझे एक मौका और चाहिए। वो फिर स्टेज के पीछे खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, वो धीरे धीरे स्टेज पर गया। कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे कृष्ण बस साथ देना। और फिर उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम विवेक है और मैं आज तक अपने सपनों से नहीं, अपने डर से हारता रहा हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच थी और यही उसकी ताकत बन गई। कुछ ही मिनटों में उसका डर आत्मविश्वास में बदल गया और जब वो रुका, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विवेक की आंखों में आंसू थे, इस बार हार के नहीं, जीत के। वो मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो उसके साथ चलना सीख जाता है वही असली विजेता बनता है।